एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया विवेक। जन्म के दिन ही गांव के एक प्रसिद्ध पंडित ने कुंडली देखकर भविष्यवाणी की, यह बालक बहुत उज्जवल आत्मा है, पर इसकी आयु अल्प है, 16 वर्ष से अधिक नहीं। माता पिता के मन में डर बैठ गया, पर जैसे जैसे विवेक बड़ा होता गया, उसकी मासूम मुस्कान और आंखों की गहराई ने सबका दिल जीत लिया। विवेक बचपन से ही मंदिर में जाकर भगवान से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सबसे प्यारे मित्र से बात करता है। वह कहता, भगवान मुझे ज्यादा दिन का जीवन तो नहीं दिया, पर जो भी दिन है उन्हें सुंदर और सच्चा बनाना है। वह गांव के गरीब बच्चों के साथ खेलता, बीमार गाय की सेवा करता, कभी किसी बूढ़ी दादी के लिए पानी का घड़ा भर देता। माँ अक्सर डर से पूछती, बेटा तुझे डर नहीं लगता? विवेक हंसकर कहता, माँ मौत से नहीं डरता, अधूरे दिल से जीने से डरता हूँ। गांव के लोग सब कहते, ये बालक साधारण नहीं है। एक दिन गांव में आए एक महात्मा ने विवेक को देखा और कहा, बेटा जीवन की गहराई उसकी लंबाई से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई से मापी जाती है। महात्मा की बात विवेक के दिल में उतर गई। तभी से उसने ठान लिया कि जब तक सांसें हैं तब तक हर दिन वो प्रभु के नाम करूंगा, हर पल में प्रेम और भक्ति जगाऊंगा। विवेक अब 13-14 साल का हो गया। उसका चेहरा मासूम था, मगर आंखों में अजीब सी गहराई थी। गांव की पहाड़ियों पर नंगे पांव चलते हुए रोज सवेरे नदी से पानी भरकर लाता, गायों को चारा डालता और मंदिर में भगवान के दर्शन करता। एक दिन गांव में एक वृद्ध महात्मा आए, लंबी दाढ़ी, झुकी कमर और हाथ में लकड़ी की छड़ी। विवेक ने जैसे ही उन्हें देखा तो उसकी आत्मा ने उन्हें पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जीवन की गहराई उसकी लंबाई से नहीं उसकी सच्चाई से मापी जाती है। विवेक ने मन में इस बात को बसाकर साधना शुरू की। गांव के पुराने मंदिर के आंगन में सूरज ढलने के समय ध्यान लगाता। उसकी सांसों में बस भगवान का नाम होता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गांव के सब लोग उसे सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि संत की तरह देखने लगे थे। वह बीमार बच्चों की सेवा करता, किसी बूढ़ी औरत के लिए पानी का घड़ा उठाता, किसी घायल गाय के घाव पर जड़ी बूटी लगाता। उसके हाथ में करुणा थी, आंखों में सच्चाई थी। मगर विवेक हमेशा कहता कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस उनका जरिया हूँ। रात को चांदनी में वह अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से बातें करता। हे कृष्ण, कहते हैं कि मेरी उम्र कम है, पर आप मुझे हर दिन का तोहफा दीजिए ताकि मैं उसे प्रेम से भर सकूं। एक रात उसे स्वप्न आया। सपने में उसने देखा कि वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा है और एक सुनहरी छाया उसे बुला रही है। उसकी आत्मा कांपी, मगर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। विवेक की किशोर अवस्था सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं थी, वह आत्मा का जागना थी। विवेक अब 15 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी भक्ति की चमक थी। उसका हर दिन मंदिर की सीढ़ियों से शुरू होता, जहां वह भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर ध्यान करता और वहां शाम को चुपचाप एक दीपक जलाता। एक दिन गांव में एक बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित हुआ। विवेक ने उसके सर पर हाथ रखा और भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, अगर मेरी कुछ शक्ति है तो इसे दे दो, इसे जीवन दो। कुछ ही दिनों में बच्चा ठीक हो गया। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ नहीं, सब उन्हीं की कृपा है। धीरे धीरे विवेक की ख्याति फैलने लगी। दूर के गांव में लोग आने लगे। कोई अपने बीमार बच्चे को लाता तो कोई अपने दुख का समाधान पूछता। विवेक सबको एक ही जवाब देता, भक्ति से बड़ा कोई इलाज नहीं है। पर जितनी अधिक प्रसिद्धि मिली उतनी ही विवेक की विनम्रता भी बढ़ी। वह रोज भगवान से कहता, मुझे अपनी छाया में रखो, कहीं मैं खुद को भूल ना जाऊं। एक बार विवेक ने स्वप्न में भगवान कृष्ण को देखा। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तेरी आयु कम है पर तेरा प्रेम अमर है। विवेक जागा तो उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू बह रहे थे, आंसू भय के नहीं कृतज्ञता के थे। अब गांव का हर व्यक्ति उसे विवेक बाबा कहकर पुकारने लगा। पर विवेक अब भी वही मासूम लड़का था जो शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से बातें करता।
यह वह समय था विवेक की आत्मा में करुणा और भक्ति दोनों अपने चरम पर पहुंच रहे थे और साथ ही उसके जीवन का अंतिम वर्ष भी करीब आ रहा था। विवेक अब 16 साल का हो गया। यह वही उम्र थी जहां उसके जीवन की डोरी धीरे धीरे ढीली होनी थी, पर विवेक को इसका डर नहीं था। उसे बस एक ही चिंता थी कि उसका हर श्वास प्रभु के नाम पर बीते। वह रोज सुबह गांव के मंदिर में दीपक जलाता और रात में चांदनी में बैठकर भगवान कृष्ण से बातें करता। हे कृष्ण, मेरे पास बस कुछ ही महीने हैं, तो मुझे ऐसा जीवन दो जो प्रेम और सेवा से भरा हो। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत जल चुके थे, तालाब सूख गए थे। गांव के लोग हताश थे। विवेक ने सबको मंदिर में बुलाया, बोला डरो मत, सच्ची प्रार्थना में बहुत शक्ति है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर में अखंड कीर्तन शुरू किया और 3 दिन 3 रात भक्ति की ऐसी गहराई थी कि चौथे दिन अचानक घने बादल छाए और तेज बारिश शुरू हुई। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लोग विवेक के पैरों पर गिर पड़े, पर वह मुस्कुराया, ये मेरा नहीं, प्रभु का चमत्कार है। अब विवेक की सेहत भी गिरने लगी थी, शरीर कमजोर मगर आंखों में वही तेज। एक रात भगवान कृष्ण ने स्वप्न में कहा, अब लौट आओ बेटा। विवेक ने सुबह गांव वालों को इकट्ठा किया, अब मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना सच्ची भक्ति कभी मरती नहीं है। विवेक ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आखिरी बार दिया जलाया। उसके होठों पर भगवान का नाम था, उसकी आंखों में रोशनी वैसी ही थी, गहरी, शांत और प्रभु के प्रेम से भरी। गांव के लोग हर दिन उसे देखने आते। किसी की आंखों में आंसू होते तो कोई उसके चरण छूकर बस इतना कहता, विवेक बाबा, आप हमारे लिए क्या छोड़कर जा रहे हो? विवेक हल्की मुस्कान के साथ कहता, मैं कुछ छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तो हर दिल में रहूंगा, जहाँ भक्ति होगी वही मैं रहूंगा। एक रात चांदनी के नीचे विवेक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके होठों पर भगवान का नाम था, उसकी आंखें बंद थी और जैसे किसी अनदेखी आवाज ने पुकारा, अब समय आ गया है बेटा। उसकी अंतिम सांस बड़ी ही शांत थी, जैसे दीपक की लौ धीमे बुझती है, वैसे ही विवेक की आत्मा प्रभु में लीन हो गई। गांव का हर आदमी उस रात मंदिर आया और हर किसी की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं, वो प्रेम और श्रद्धा के आंसू थे। विवेक का शरीर मिट्टी में मिला, मगर उसकी भक्ति की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। मंदिर में अब भी हर शाम दिया जलता था, जैसे उसकी याद दिलाता हो। समय बीत गया, पर गांव के बच्चे अब भी कहते, माँ, क्या सच में विवेक बाबा भगवान के पास चले गए हैं? और माँ मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, पर वो आज भी हमारे दिलों में है। जब भी सच्ची प्रार्थना करते हैं तो वो सुनते हैं। विवेक का जीवन अल्पायु था, मगर उसकी भक्ति और सेवा की महक आज भी जिंदा है, जैसे एक दीपक की लौ बुझकर भी उजाला छोड़ जाती है। कैसे विवेक ने बहादुरी के साथ में अपने जीवन को जिया और उसने अपने लक्ष्य के साथ जीवन को जिया और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। वह कभी मृत्यु से डरा नहीं, उसे भय नहीं लगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।